What is IPO? Should you invest in IPO? And how to invest in IPO? And what is grey market premium? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So watch this video till the end. तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज IPO. IPO है क्या? तो IPO की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मतलब सीधा सा है, इसमें पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है. क्या ऑफर किया जा रहा है? शेयर्स. कंपनी अपनी हिस्सेदारी पब्लिक में बांटना चाहती है, बदले में कंपनी पैसा लेना चाहती है. तो जब भी कंपनी, कोई नई कंपनी शेयर मार्केट में पहली बार लिस्ट हो रही है, कहाँ लिस्ट हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर. 2 स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE, BSE. तो जब कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, उसे बोलते हैं IPO. कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक में बांट रही है, इसे बोलते हैं IPO. ओके. अब कंपनी IPO लेकर क्यों आती है? कंपनी को क्या जरूरत होती है IPO के लिए? इसका सीधा सा जवाब ये है, या तो कंपनी अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रही है, तभी कंपनी IPO लेकर आएगी, उसे पैसे की जरूरत है. या कंपनी अपना डेट पे करना चाहती है, कर्ज चुकाना चाहती है, तो वो IPO लेकर आएगी. या कंपनी के कुछ प्रमोटर्स हैं जो अपनी स्टेक को कम करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए कंपनी को IPO की जरूरत पड़ेगी. तो अब आपने ये तो समझ लिया कंपनी IPO लेकर क्यों आती है. अब आपके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा कि यार, अगर कंपनी को पैसे के लिए IPO लेकर आना होता है तो कंपनी बैंक से क्यों नहीं पैसा ले लेती, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनसे क्यों नहीं लेती. कंपनी अपना IPO लेकर ही मार्केट में जब आती है जब कंपनी ऑलरेडी ये चीज़ें कर चुकी होती है. या तो वो कंपनी पहले ही बैंक से लोन ले चुकी है, तो उसको डेट को चुकाने के लिए कंपनी अपना IPO लेकर आई है. या कंपनी के प्रमोटर्स से जो पहले वो इन्वेस्ट करा चुकी है, तो वो अपना स्टेक सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो पैसा लेना चाहती है, तो वो IPO लेकर आती है. एंड एक रीज़न और भी होता है IPO के पीछे का, कि अगर कंपनी बैंक से पैसा लेने जाएगी तो बैंक को उसे फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो भी वो लोन लेगी उस पर, और बैंक उस पर ना काफ़ी रोक टोक भी लगा देगी. IPO में कंपनी को काफ़ी छूट रहती है कि बस उसने अपने शेयर्स पब्लिक में बांटे, उसने पैसा लिया, अब उसे कोई मतलब नहीं, उस पैसे का कोई उसे इंटरेस्ट पे नहीं करना, और उसे कोई हेडेक नहीं है उस चीज़ का. राइट. तो IPO हर कंपनी के लिए एक अच्छा रहता है, उसे पैसा मिल जाता है और पब्लिक को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है. तो फायदा दोनों का ही होता है इसमें. अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए IPO में? वेल, इसके लिए हमें डेटा चेक करना पड़ेगा. तो डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि जो भी IPO लॉन्च होते हैं ना, उनमें से केवल 70% IPO ऐसे होते हैं जो आपको एक टाइम तो अच्छा रिटर्न देते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद वो नेगेटिव रिटर्न्स देते हैं. मतलब उस टाइम के बाद वो जो इशू प्राइस होती है उससे भी नीचे चले जाते हैं. इसका एग्जांपल देखना है तो आप जोमेटो को देख सकते हो. अच्छे खासे रिटर्न दिए थे, अब जोमेटो अपने इशू प्राइस से भी नीचे चला गया है. तो IPO में इन्वेस्ट करना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंपनी में क्या देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो. और टाइम से याद आया कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, वॉरेन बफेट वगैरह जैसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कभी IPO में अप्लाई ही नहीं करते. इवन वो IPO को एक हेट करते हैं कि वो हमेशा सोचते हैं कि IPO कंपनी के फेवर में होता है, कभी पब्लिक के फेवर में होता ही नहीं है. कैसे, ये भी समझते हैं. सपोज आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी का IPO लॉन्च करना चाहते हो, तो आप अपनी कंपनी का IPO कब लॉन्च करोगे? जाहिर सी बात है, जब आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे अपना स्टेक बेचने के, तभी आप अपनी कोई चीज़ बेचोगे ना. कोई भी चीज़ हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को भी कब बेचोगे? जब आपको उस प्रॉपर्टी का ज़्यादा दाम मिलेगा, सबसे ज़्यादा, तभी आप सेल करोगे. तो जब कंपनी के मालिक को लग रहा है कि ये अच्छा टाइम है मेरे कंपनी के शेयर्स पब्लिक में बांट देने का, उनसे पैसे ले लेने का, तो जब कंपनी के मालिक को लग रहा है, तो फिर हमें उस कंपनी में ऐसा क्या दिख रहा है? तो इसी सोच की वजह से कभी भी जो बड़े इन्वेस्टर है वो IPO के लिए अप्लाई नहीं करते. वो सोचते हैं कि पहले से मार्केट करेक्ट करेगा इस प्राइस को, उसके बाद इसमें इन्वेस्ट करना सही है. इसी वजह से 70% जो IPO लॉन्च होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में. शॉर्ट टर्म में वो अच्छा रिटर्न देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में वो फेल हो जाते हैं. मार्केट उन्हें करेक्ट करके अच्छा खासा करेक्शन दिखाते हैं वो शेयर, उसके बाद उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि, हालत से याद आ रहा है, पेटीएम शेयर को तो सब जानते ही होंगे, इशू प्राइस पे भी नहीं पहुंचा है वो, तो उसने तो शेयर होल्डर्स को कंगाल कर दिया है. राइट. तो क्या अब आपको IPO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? वेल, मेरे हिसाब से तो करना चाहिए. कैसे? अभी अशनीर ग्रोवर के बयान को देखा जाए, जो शार्क टैंक में आए थे, उन्होंने खुद बोला है कि मैंने जोमेटो के IPO में 8 मिनट के अंदर 2.25 करोड़ रुपए कमाए थे IPO के लिए अप्लाई करके. कैसे? शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, जो मैं भी अप्लाई करता हूँ. शॉर्ट टर्म गेन्स का मतलब यह है, आपने IPO के लिए अप्लाई तो किया, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉफिट हुआ, आपको परसेंट जो गेन मिलना था वो मिल गया, उसके बाद आपको सेल करना है, उसको रखना ही नहीं है. सेम चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ. शॉर्ट टर्म गेन्स में सीधा सा फॉर्मूला है, आप IPO के लिए अप्लाई करो,
आईपीओ की लिस्टिंग होगी, जितना लिस्टिंग गेन मिल गया आप सेल कर दो, राइट। तो ये मुझे सबसे सही तरीका लगता है अपने पैसे को। एक बात बोलूँ, आईपीओ में पैसा डबल भी हो सकता है और पेटीएम जैसा हल भी हो सकता है, डबल ट्रिपल भी हो सकता है। और पारस डिफेंस वाले आईपीओ में कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे को नहीं हुआ था अलॉटमेंट, बट मेरे एक फ्रेंड को हुआ था, उसका पैसा तिगुना हो गया था उस आईपीओ में, राइट। तो दोनों तरफ सिचुएशन हो सकती है, आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, आपका पैसा दुगुना तिगुना भी हो सकता है। तो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करूं। मेरे ख्याल से मैं रिकमेंड यही करूंगा, मैं किसी भी आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। जैसा अशनीर ग्रोवर ने किया, मैं उसी स्ट्रेटेजी को पहले से ही फॉलो करता हूं। उन्होंने तो खैर अब बताया है, काफ़ी टाइम से मैं इसी चीज़ को फॉलो करता हूं। अब आई होप आपने अपना डिसीजन ले लिया होगा कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब ये समझते हैं हाउ टू इन्वेस्ट, ये पूरी प्रोसेस कैसी रहती है। तो ये प्रोसेस सब पहले से ही फिक्स रहती है। आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते कि मुझे केवल 4 शेयर चाहिए या मैं केवल 4,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड रहता है। पहले से डिसाइडेड कैसे रहता है, कंपनी लॉट बना देती है। एक लॉट में वो चाहेगी जितने शेयर्स रखेगी। एक आईपीओ अप्लाई के लिए आपको 15,000 मिनिमम चाहिए। 15,000 में आप एक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना चाहता हूँ तो मेरा अगर शेयर 1,000 रुपये का है, राइट, तो मैं फिर 14 शेयर रख सकता हूँ या 15 रख सकता हूँ। तो मेरे जो लॉट रहेंगे ना, उसमें 14 या 15 शेयर रहेंगे। तो आपको सीधा एक लॉट लेना पड़ेगा, आप 1 शेयर या 2 शेयर नहीं ले सकते, राइट। तो हम हमेशा लॉट के लिए अप्लाई करते हैं कि 1 लॉट के लिए अप्लाई किया है, 2 लॉट के लिए अप्लाई किया है। ये तो हो गया अपनी बात रिटेल इन्वेस्टर की, ओके। बट जो HNI कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अलग से कोटा रहता है, वो अलग से इन्वेस्ट करते हैं। HNI कौन होते हैं? जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो लाखों में डील कर रहे हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उससे भी ऊपर होते हैं एसेट मैनेजमेंट एजेंसी, उनका भी कोटा अलग रहता है। तो वो उनके लिए है। अपने लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए अलग कोटा रहता है, अपन उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 7-10 दिन का रहता है। उसके बाद आपको शेयर अलॉट होते हैं नहीं होते हैं ये आपको पता चल जाता है, आप अप्लाई कर सकते हो। कमाई होगी तभी तो लेंगे ना, तभी तो अप्लाई करेंगे ना, वरना फिर कोई अप्लाई क्यों करेगा। तो उसके लिए जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं उस चीज़ को बताता हूँ। पहली बात तो कंपनी का बिजनेस वगैरह देख लो, उसके रेवेन्यू, प्रॉफिट वगैरह, उसकी सारी जानकारी ले लो कंपनी की। उसके बाद नंबर आता है, जब कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है ना, तो 3 दिन आईपीओ चलता है। सब्सक्रिप्शन के लिए 3 दिन रहते हैं आपके पास, आप 3 दिन में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कंपनी जब अच्छा उसका आईपीओ आने वाला है ना, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हैं, कंपनी में हर कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसका आईपीओ दुगने से तिगुना सब्सक्राइब हो जाता है, या 4 गुना भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन कि कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। दुगने तिगुने से कैसे सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब ये है इसका कि अगर उसके आईपीओ के लिए सब लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो दुगना भी हो जाएगा। मतलब जितना कंपनी चाह रही है उससे भी उसे दुगना रिस्पॉन्स मिल रहा है, तिगुना रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो इससे एक माइंड में ना आपके में एक आइडिया आता है कि हाँ यार, अच्छे खासे इसमें गेन मिल सकते हैं, क्योंकि आईपीओ के लिए सब अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सेकंड चीज होती है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये क्या होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम? ये पहले तो लीगल नहीं होता। ग्रे मार्केट प्रीमियम से नाम से पता चल रहा है, मतलब ये गवर्नमेंट इसे रेगुलेट नहीं करती। इसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज मैं किसी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये कंपनी पैसा दुगना करेगी, राइट, 100% के गेन दे देगी शॉर्ट टर्म में। तो अब मैं तो अपनी अकाउंट से अप्लाई कर सकता हूँ और अपनी फैमिली कैसे कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ और अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ाऊँ, क्योंकि चांसेस काफ़ी कम होंगे अगर कोई कंपनी का ज़्यादा कोई कंपनी अगर रिटर्न देगी शॉर्ट टर्म में, तो फिर जाहिर सी बात है सारे लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मेरे चांसेस कम होंगे जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। तो मैं अपने चांसेस बढ़ाने के लिए आपसे ये बोल सकता हूँ, अगर आप भी आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे तो, कि मैं आपको 50% प्रीमियम दे दूंगा। अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो वो मेरे शेयर्स होंगे। उसके बाद वो कम पे जाते हैं या ज़्यादा रिटर्न देते हैं, कम रिटर्न देते हैं, नेगेटिव रिटर्न देते हैं, वो मेरा हेडेक है। मैं आपको एडवांस में ही उसका 50% प्रीमियम दे दूंगा। फिर उसके बाद आपको आईपीओ अगर अलॉट होता है तो मेरे लिए आईपीओ अलॉट होगा, आपका उससे कोई मतलब नहीं है, आपको मैं पहले ही पैसे दे दूंगा। तो ये होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। इसे गवर्नमेंट कभी भी रेगुलेट नहीं करती है। ऑनलाइन वेबसाइट पर आप इसका परसेंटेज देख सकते हो, हर आईपीओ का चलता रहता है कि किस आईपीओ पर कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है आपको। तो जितना परसेंटेज का ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, इससे भी एक आइडिया आ जाता है माइंड में कि हाँ, इस पर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आईपीओ के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो कमेंट्स में हम डिस्कस कर लेंगे। आप प्लीज़ कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।